विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के बल्ला कांड पर न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के फैसले पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते पीड़ित अधिकारी के बयान बदल दिए हैं। ऐसे अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राजनीतिक दबाव प्रभाव के चलते पीड़ित अधिकारी के द्वारा अपने बयानों को बदला गया है, लेकिन इस मामले में पुलिस भी उतनी ही दोषी है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में संबंधित अधिकारी पर भी झूठा प्रकरण दर्ज करने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब देखिए, न्यायपालिका पे प्रश्न उठाने से तो कोई बात बनती नहीं है। जिस व्यक्ति जो पीड़ित है, मिस्टर बायस नाम है शायद उनका, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी आकाश के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ। एक व्यक्ति को विधायक बनने में तमाम परिश्रम करना पड़ता है, जीवन को कई कसौटियों पे कसना पड़ता है, और बायस ने जब रिपोर्ट लिखाई, अब राजनीतिक दबाव कह लीजिए, जो भी आप कह लें, उसके प्रभाव में उन्होंने बयान बदला। जज की कोई गलती नहीं। जब पीड़ित खुद बोल रहा है कि मैंने मारने वाले को नहीं देखा, लेकिन थाने में बयान दिया था कि आकाश का नाम लिया था, तो मेरा कहना आकाश की गलती मैं नहीं मानता। मैं तो बायस के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज कराने का प्रकरण न्यायाधीश ने आदेश देना चाहिए कि चलाया जाए। एक यंग लड़का विधायक बनता है, घटना प्रधानमंत्री तक जाती है, उनके पिताश्री को भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ता है, लेकिन जज साहब ने कूट परीक्षण करके अपना निर्णय दिया। पुलिस को मैं बड़ा दोषी मानता हूँ कि अब राजनीतिक दबाव प्रभाव तो चल ही रहा है देश भर में, मध्य प्रदेश में खास करके, तो उस पर ज़्यादा आपत्ति लेना मैं ठीक नहीं समझता। क्या यही कारण था जो आकाश का टिकट भी कट गया था, ऐसी चर्चा चल रही थी? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी इस घटना पे किया था, लेकिन चूँकि पीड़ित पक्ष ने खुद कोर्ट में डिनाई किया कि नहीं मैंने देखा ही नहीं, तो उस पर तो जज साहब का कोई दोष नहीं है। लेकिन उस बायस जैसे व्यक्ति पे प्रकरण चलाना चाहिए कि एक व्यक्ति को विधायक बनने में तमाम परिश्रम करना पड़ता है और उसकी चंद मिनटों में उसकी सारी इज्जत हवा में धूल में मिल जाती है। तो ऐसी घटनाएं ना हो। वहीं वर्मा ने मीडिया से चर्चा में जातिगत जनगणना, किसान न्याय यात्रा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ साथ अन्य कई विषयों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी को खुद कराना पड़ेगा जातिगत जनगणना। इनको 10 बार राहुल गांधी की उस मांग के आगे झुकना पड़ेगा। हम तो कराएंगे व्यक्तिगत स्तर पर शासकीय रूप से होने का ही लाभ मिल पाएगा। हम तो कराएंगे, और उस वर्ग को जिसे कम लाभ मिला है अधिक संख्या होने के बाद भी, उसकी पैरवी करेंगे। पर मैं समझता हूँ कि जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा और कराएंगे। नहीं, देखिए, पहली बात तो सवाल थोड़ा सा अटपटा और गलत है कि गायब रहे, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत काम भी होते हैं। जब राजनीति से थोड़ा समय छुट्टी का मिलता है तो आदमी अपने व्यक्तिगत कार्य भी निपटाता है, घर के काम भी निपटाता है। तो उनके जो भी कार्य थे वो निपटा के वापस आ गए हैं, और 2-3 दिन से भोपाल थे, अब छिंदवाड़ा चले गए। तो राहुल जी से मुलाकात हो गई, बढ़िया मुलाकात थी। और कोई नई भूमिका में देखने को मिलता? निश्चित रूप से देखिए, बहुत कम इस पद के नेता हैं जिनके राजनीतिक अनुभव का लाभ कांग्रेस ले सकती है। प्रदेश अध्यक्ष नौजवान है, जीतू पटवारी हमारा, और उसके साथ एक वरिष्ठ व्यक्ति का अनुभव, ये दोनों चीज़ें यदि सम्मिश्रण होती हैं तो निश्चित रूप से एक नए क्लेवर के साथ कांग्रेस आगे बढ़े। नहीं, देखिए, विनेश फोगाट का पूरा देश ने स्वागत किया जब ओलंपिक से लौट के आई। उनके साथ अन्याय हुआ जब सेमीफाइनल वो जीती, तब उनका वजन बराबर था। वजन होने के बाद सेमीफाइनल की कुश्ती वो जीती। चलिए, फाइनल में उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया, आप उनको लड़ने नहीं देते, न लड़ने दिया आपने, लेकिन सेमीफाइनल में उनका वजन था, तो
जो सेमीफाइनल में व्यक्ति आता है उसे जो रजत पदक दिया जाता है वो रजत पदक की हकदार थी, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने शशि भूषण सिंह, क्या नाम है उसका, ब्रजभूषण सिंह, उनके दबाव में ना नरेंद्र मोदी साहब ने एक शब्द ओलंपिक संघ को बोला, ना कहीं उसकी मदद करने की बात करी। तो वो दृश्य लोगों ने देखा और वो दृश्य भी देखा है जब ब्रजभूषण सिंह के अत्याचार से त्रस्त होकर तमाम महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पे आंदोलन किया था, पुलिस ने उन्हें बाल पकड़ के मारा था, वो दृश्य सबने देखा है। यदि वो महिला कांग्रेस ज्वाइन करके चुनाव लड़ना चाहती है तो ये मैं समझता हूँ कि आगे आने वाली राजनीति के लिए अच्छा है कि एक खिलाड़ी जब विधायक बन जाएगी या मंत्री बन जाए तो अपने खिलाड़ी साथियों की सुरक्षा करने में सक्षम सिद्ध होगी। कांग्रेस को इससे कितना बेनिफिट आप देखते नहीं, डेफिनेटली देखिए, मैं कह रहा हूँ पूरे देश आंदोलित था उन घटनाओं से, तो निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस को मिले। कमलनाथ जी काफी दिनों से देखिए, मैं तो जिस दिन महापौर बने थे पुष्पमित्र भार्गव, उसके 15-20 दिन बाद हमारा आंदोलन था नगर निगम के गेट के बाहर। मैंने तो उसी दिन घोषणा कर दी थी कि पुष्पमित्र भार्गव एक्सीडेंटल महापौर है, कोई विजन नहीं है। एक व्यक्ति 22-25 दिन पहले आता है, महापौर बन जाता है, जिसे जरा भी इस तरह का टेक्निकल ज्ञान नहीं कि शहर का नक्शा कैसा होना चाहिए, शहर की प्राथमिकताएं क्या हैं, ये इस बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो शहर 1 इंच बारिश में तो शहर डूब गया, BRTS डूब गया, सारी सड़कें कॉलोनी डूब गई। अब इतने गड्ढे हैं कि अभी 3-4 दिन पहले एक पति पत्नी जा रहे थे तो बेचारे गड्ढे में उनकी मोटरसाइकिल उतरी, दोनों घायल हो गए। ये इस तरह का विजन भाजपा और महापौर का है, पूरी परिषद फेल है। अभी भी मौका है कि आप ढंग से प्लान बना के सड़कों का दुरुस्तीकरण के साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम फेल है शहर का, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, करोड़ों करोड़ रुपए बिना कार्य हुए सड़कों के राशि जारी हो गई, नालियों की राशि निकाल ली ठेकेदारों ने, ड्रेनेज के कई टुकड़ों की राशि निकाल ली। तो ये नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, ये विकास और न्याय की जगह नहीं। हमारी किसान न्याय यात्रा आज से आरंभ हो गई है और हम लोग शहर में बैठे हैं। यदि वास्तव में हम देश की आबादी देखें, प्रदेश की, तो 70% आबादी गाँव में रहती है, किसान है। आज किसान की सोयाबीन की फसल पक के तैयार है, लेकिन किसान दुखी है कि फसल निकालने के बाद उसे सिर्फ 3800 रुपये क्विंटल के भाव मिलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार की नीतियाँ गलत है, मध्य प्रदेश की नीति गलत है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू नहीं कर रही है, इसलिए 3800 के भाव, जबकि किसान की लागत आती कम से कम 6000 रुपये क्विंटल। तो हमारी मांग किसानों के साथ हम खड़े हैं, ये है कि कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये क्विंटल किसानों से सोयाबीन खरीदा जाना चाहिए। इसलिए हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।